भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखकृन्करणे नहि नहि रक्षति दुःखकृन्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविंदम। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। मूढजहि धनागम तृष्णा मूढजहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपातं यल्लभसे निज कर्मोपातं हितं तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। नारी स्तन भरनाभिदेशं नारी स्तन भरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशं एतन्मांसवसादिविकारम् एतन्मांसवसादिविकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारम् मनसि विचिन्तय वारं वारम्। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस वसा आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। नलिनी दलगत जलमति तरलम् नलिनी दलगत जलमति तरलम् तद्वज्जीवितमतिशय चपलम् विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तम् लोकं शोकहतं च समस्तम् जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं अल्प है, क्षणभंगुर है। ये समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। यावद्वित्तोपार्जन सक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता है। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे
गतवती वायौ देहापाये गतवती वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, परंतु प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता। काते कान्ता कस्ते पुत्रः काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः कस्य त्वं कः कुतायातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? ये संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहां से आए हो बंधु? इस बात पर तो पहले विचार कर लो। सत्संगत्वे निसंगत्वं सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वयसि गते कः कामविकारः वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः काल क्रीडति गच्छति आयुः
तदपि न मुञ्चताशा वायुः दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। काते कांता धनगत चिंता वातुल किं तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णवतरणे नौका। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भवसागर से पार जाने की नौका है। जटिलो मुंडीलुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः युदरनिमित्तं बहुकृत वेशः। बड़ी जटाएं, केश रहित सिर, बिखरे बाल, काशाय यानी भगवा वस्त्र और भांति भांति के वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अंगं गलितं पलितं मुंडं अंगं गलितं दशन विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुञ्चताशा पिंडम्। क्षीण अंगों, पके हुए बालों, दांतों से रहित मुख और हाथ में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी आशा पाश से बंधा रहता है।